बॉस के घर में सफ़र तो बहुत अच्छा था क्योंकि मैं गया ही इस इरादे से था कि कोई मतलब कुछ अलग एक्सपीरियंस होगा, इसीलिए मैं गया था। मतलब हमेशा मैं नॉन फिक्शन शोज़ करते आया हूँ, कॉमेडी करते आया हूँ टीवी पर। और टीवी पर एक ऐसा शो जहाँ टैलेंट जज नहीं होता है, तो एक कैरेक्टर, एक आदमी, जो इंसान है वो जज होता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये अलग ढंग का कोई शो है तो इसमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सो मैंने लिया और जाने के बाद मेरी तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री थी वहाँ पर। तो मुझे मतलब 45-47 दिन हुए हैं पहले जो गए हुए सदस्य जो है उनको, और उनके बीच जाकर रहना कठिन था मेरे लिए। तो पहले तो मुझे मेरी जगह बनानी थी वहाँ पर शुरू में, ताकि लोगों का ध्यान मुझ पर जाए, कोई नया आया है। इस तरीके का कुछ करना चाहता था मैं, और मैंने किया। और जाने के बाद एक तो मैं इतने दिन कभी अपने घर से मतलब मेरी वाइफ है उनसे मैं दूर नहीं रहा हूँ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि इतने दिन, एक 38 दिन तक मैं वहाँ बिग बॉस के घर में रहा हूँ। तो मेरा बहुत ही बाद में और अनफॉर्चुनेटली जुलाई महीने में 3 तारीख को मेरी एनिवर्सरी भी थी। तो ज़्यादा मतलब वो दिनों में तो मैं बहुत ही अलोन ऐसा फील कर रहा था कि अरे, क्योंकि उस दिन को तो मैंने कभी मिस नहीं किया था, घर में ही रहता था बीवी के साथ। तो ये पहला मौका था कि जहाँ जिस दिन मैं नहीं था घर पे, तो बहुत याद आ रही थी। अब कंटेस्टेंट जो थे पहले, मतलब मैं गया था तभी तो 12 लोग थे मैं मिलाकर। तो सभी पहचान वाले ही थे। मतलब 2 जन तो ऐसे थे कि जिनके साथ मैंने मतलब काम भी किया था कॉमेडी शोज़ में। भूषण कड़ू थे और शर्मिष्ठा राउत थी, उनके साथ काम किया था। आऊ के साथ मैंने कभी काम नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मतलब उनको मिला था ज़रूर। मेरे नाटक के जो शो है वो देखने वो आई थी 1-2 बार, और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था। और मेरा एक शो चल रहा था कलर्स पे ही, तुमच्यासाठी काय पण, उसमें भी वो आई थी एक बार। अ, और बाकी तो सही। मेघा मेघा तो एक मेरे फिल्म की प्रोड्यूसर भी थी। और पुष्कर को मैं नहीं जानता था, मतलब जानता था लेकिन ऐसे पहचान नहीं थी मेरी उसके साथ, सही के साथ भी। और बाकी तो इसको भी मैं क्या उनका नाम, त्यागराज खाड़िलकर को मैं जानता था। और सब जाने पहचाने लोग थे। दोस्ती नहीं, लेकिन पहचानता ज़रूर था सबको। तो मुझे कोई मतलब उनको देखकर ऐसे कुछ घबराहट नहीं हुई, या फिर ऐसे कुछ महसूस नहीं हुआ कि कुछ प्रॉब्लम होगा। अच्छा लगा। और जो अ, इनके बीच जो मैंने दिन काटे हैं वो मेरे लिए पहले 3 हफ्ते तो ज़रा बहुत कठिन थे। कुछ राड़े हो गए, कुछ झगड़े हो गए। वो तो मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था, क्योंकि इतने सेट हुए लोगों में जाकर रहना। और मेरा एक स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी मतलब मैं एकांत प्रिय आदमी हूँ, शांतता चाहता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ। तो इतने 15 लोगों, मेरे घर में भी 2 ही मेंबर्स है, एक मैं और मेरी वाइफ। और इन लोगों में इतने 10-12 लोगों में जाके रहना तो ज़रा मतलब थोड़े झगड़े तो होंगे, मैं एक्सपेक्ट करता था, वो हो गए। और उसको लेकर बहुत बवाल भी हो गया, लेकिन वो हुआ, मैंने किया नहीं था। अच्छा, आपके बदले कौन आउट होना चाहिए था, आपको ऐसा लगता है मुझे नॉमिनेटेड करने हाँ, में? मुझे लग रहा था कि शर्मिष्ठा, मैं जब एलिमिनेट हुआ, आउट हो गया, वो टाइम पे शर्मिष्ठा बाहर जाएगी, ऐसा मुझे मतलब मैं सोच रहा था। लेकिन मैं भी आउट हो सकता हूँ, इसका अंदाज़ा था मुझे पहले। एक तो मैं या शर्मिष्ठा, ये दोनों दोनों में से हम एक कोई जाएंगे, ऐसा लग रहा था सुबह से। अच्छा, सई, पुष्कर और मेघा की फिर से दोस्ती हो गई है घर के अंदर, आपको क्या लगता है वो भी रियल है या फेक है सिर्फ? मुझे तो पहले ही पता था, जब उनका झगड़ा हुआ तभी मैंने कहा था कि ये सब बना बनाया ड्रामा लग रहा है मुझे, क्योंकि इतनी दोस्ती मैंने देखी थी उनकी
बहुत ही उन्होंने मतलब कस्में खाई थी, फॉर एवर फ्रेंडशिप और ये वो, हम लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये वो, बाहर की ज़िंदगी में भी, बिग बॉस ख़त्म होने के बाद भी। तो ये सब इतना, और शुरू से लेके जब तक मैं था तब तक मतलब वो जो उनका झगड़ा हो गया, मतलब सेपरेशन का जो उन्होंने ड्रामा किया, वहाँ तक तो उनका इतना एक दूसरे के प्रति इतना मतलब ग्रुप था, एक मेल मिलाव था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट आ गया इसमें कि कुछ इन लोगों ने बनाया है ये सब, ये जो आस्ताद को सपोर्ट करना और उससे फिर उनका नाराज़ हो जाना, सही का और पुष्कर का, ये सब मुझे नाटक लग रहा था, और लग रहा था, और वो अभी दिख भी रहा है। अच्छा, वैसे तो मेघा को बैक स्टैबर का किताब मिल चुका है घर के अंदर, तो आपको अगर सही पूछकर मेघा में से बैक स्टैबर होना, तो आप क्या मेघा को ही मानेंगे? नहीं, अभी तो नहीं लगता, मतलब वो उन्होंने किया था, वो अगर नाटक होगा तो फिर वो बैक स्टैबर का किताब उनको नहीं दे सकता मैं। लेकिन उनका मेघा के बारे में मैं, मतलब मैंने सुना भी है, और वो खुद बताती भी है कि मैंने पूरे सीज़न फॉलो किए हैं, मैंने उसका पूरा अभ्यास करके पूरा मुझे सब मालूम है, वहाँ क्या टास्क आते हैं, वहाँ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे कैरेक्टर होना चाहिए। तो वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही है। मुझे तो मतलब मैंने उनके साथ एक्सपीरियंस लिया हुआ है, एक मेरे फिल्म की प्रोड्यूसर भी रह चुकी है वो। तो मुझे तो लगता है कि मतलब शुरू से लेके 100 डे तक, 100th डे तक क्या कैरेक्टर मेरा प्ले करना चाहिए मुझे। और जिस तरह उन्होंने सोचा है कि बाबा हर चीज़ का मार्केटिंग भी करती है वो, मतलब एक काम करने के बाद वो काम भी करती है वो, और वो कैसे किया वो भी बताती है, और एक दो बार नहीं, बहुत बार बताती रहती है वो। जैसा कि आपने बोला कि उनके साथ अपने प्रोडक्शन हाउस में काम किया है, नहीं, तभी वो वैसी नहीं थी, तो मतलब घर के अंदर अभी इतनी लड़ाई झगड़ा हाँ, हो गई, तो क्या फिर से आप करेंगे काम उनके प्रोडक्शन हाउस में? करूँगा ना, वो तो मेरा तो धंधा है वो, मेरा दुकान है, तो मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ काम कर, उन्होंने लेना चाहिए सिर्फ। अच्छा, अभी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है अस्ताद, रेशम और स्मिता, तो उनमें से आपको क्या लगता है कौन इफेक्ट होगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो स्मिता या अस्ताद, इन दोनों में से कोई ये होगा, एलिमिनेट हो सकता है, अच्छा, ऐसे लग रहा है। पुष्कर और सई की दोस्ती कैसी लगती है? सच्ची है या सिर्फ गेम के लिए है, गेम खेल रही है? वो तो बता रहे हैं कि सच्ची है, पुष्कर के हाँ, पुष्कर के साथ, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट आता है, क्योंकि वहाँ पूरा मतलब हम अपना फैमिली छोड़ के वहाँ जाते हैं, तो अकेले ही होते हैं, और अकेले ही गेम खेलना चाहिए एक्चुअली। लेकिन वहाँ कुछ तो एक ऐसा एक रिलेशन होना चाहिए जहाँ हम कुछ, हम हमारे जो भी कुछ फील करते हैं वो सब शेयर कर सके। इसलिए उन्होंने वहाँ वो गेम के लिए शायद दोस्ती बनाई पुष्कर होगी। गेम खेल रहे हैं। हाँ, ऐसे पुष्कर और सही दोनों भी, मुझे ऐसे लग रहा है कि उसके लिए उन्होंने वो रिलेशन बनाया हुआ है, कि बाहर के दुनिया में तो बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, उसमें से पता नहीं याद भी आएंगे एक दूसरे को। कल के नॉमिनेशन का टास्क में रेशम और अस्ताद ओवर कॉन्फिडेंट दिखे, तो क्या आपको लगता है ये रीज़न हो सकता है कि वो इतने मतलब नॉमिनेट हो गए इसलिए? मुझे तो लगा ऐसे कि उनको, पड़ेगा उन्हें या लास्ट क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, last question। मुझे तो ऐसा लगा कि उनको टास्क समझ में ही नहीं आया शायद। मैंने देखा पूरा जो एपिसोड था वो मैंने देखा। मैं अगर होता था तो मैं तो, मेरी कीमत तो 1 रुपया लगा देता था, और मैं पहले कूद जाता था। और जिन्होंने 4.5 लाख रुपया पुष्कर ने लगाई है, तो वो अगर कूद जाता है तो तो 4.5 लाख रुपया तो कम हो जाएंगे। तो इन्होंने जो बैलगाड़ी में थे, उन्होंने अलाउ नहीं करना था ना उनको उतरने के लिए, उनको रोक के रखना था। जिनका पैसा कम है वो उतर जाए, ताकि कम राशि कटे उसमें से। ऐसे मेरा एक अंदाज़ा था खेल, जब वो आ गया था संदेश पत्र, मतलब टास्क जब आया था, तभी मैंने ये सोच रखा था। लेकिन उनको मेरे के हिसाब से तो उनको टास्क समझ में ही नहीं आया। और जो मेघा को समझ में आ रहा है वो, मतलब वो तो सबको मालूम है, मेघा को जल्दी समझ में आता है, मतलब टास्क होने से पहले वो टास्क खेल चुकी हो। तो ऐसे ही हुआ। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, टॉप 3 में आप किस कंटेस्टेंट को देखते हैं और कौन जीतेगा ट्रॉफी आपके हिसाब से?
मेरे हिसाब से तो टॉप 3 में तो मेघा सही और पुष्कर ही दिखते हैं मुझे। कौन और ट्रॉफी लेके जाएगा? अ, मुझे लगता है कि सही ट्रॉफी लेगी। अच्छा, और जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे बिग बॉस मराठी के फैंस को और ऑडियंस को? बिग बॉस मराठी के सभी प्रेक्षकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अ, मुझे तो ज़्यादा वक्त नहीं मिला बिग बॉस में अपनी मतलब अपना किरदार निभाने के लिए या फिर, लेकिन जो भी की टाइम मिला मुझे 37-38 दिन जो भी मिले, उसमें मैंने पूरा पूरा मेरा जो भी प्रयत्न है वो मैंने किया है लोगों को मनोरंजित करने का। और मेरे हिसाब से कुछ मेरे हाथ से कुछ घटा होगा जो उनको पसंद नहीं आया होगा, या फिर किसी के मतलब निकलते समय लास्ट सप्ताह में मेरे मुंह से कुछ बात निकल गई होगी तो उससे किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची होगी, तो उनको मैं उनकी मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं। और आगे मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी इसका ही मैं प्रयत्न करूंगा। और बाकी सब रसिक प्रेक्षक जो है उन्होंने जो प्यार दिया है, जो मुझे चाहते हैं, उन सब का मैं आभार मानना चाहता हूं। मैं उनका सबका आभारी हूं। और बिग बॉस जैसा एक ज़बरदस्त हिट और ऐसा शो जो कलर्स मराठी ने उनके प्रेक्षक मतलब ऑडियंस के लिए लाया है, तो मैं कलर्स मराठी के भी आभारी हूँ। बिग बॉस का आभारी हूँ, उन्होंने मुझे मतलब चांस दिया इतने बड़े शो में। अ, और सभी ऑडियंस का मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।